जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मटेरियल में। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर करें। और इंग्लिश का आपका चौथा नंबर का हम ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं। बारी बारी से हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको बता देंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है डॉट 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 हैज़ रिटन आई हैव ए ड्रीम। तो आई हैव ए ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि जो आई हैव ए ड्रीम लिखा गया है मेरे प्यारे शेर बहादुर, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहा हूँ मेरे प्यारे शेर बहादुर, कि यहाँ कह रहा है दूसरा नंबर में आई हैव ए ड्रीम इज। तो आई हैव ए ड्रीम जो है वो क्या चीज़ है? ऐसे है या फिर यहाँ पर कह रहा है ड्रामा है या शॉर्ट स्टोरी है? तो आपका आई हैव ए ड्रीम जो है वो आपका स्पीच है। क्या है? स्पीच है। तो यहाँ पर हम लोग स्पीच में टिक लगाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी सही हुआ। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आप चर्चा करेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर। आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाई। तो तीसरा नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर जो है डी नंबर सही होगा। कह रहा आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाई। तो भाषण का एक भाग जो है आपका, भाषण का एक भाग है वो मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग में सही जवाब टिक लगेगा। यहाँ मार्टिन लूथर किंग में सही जवाब में टिक लगेगा। और अगले ऑब्जेक्टिव चौथा नंबर में है दिस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ। कह रहा क्वेश्चन चौथा नंबर कि यह भाषण का हिंदी के चरणों पर दिया गया था। तो आपका चौथा नंबर का जो है हिंदी के चरणों पर दिया गया था। तो आपका चौथा नंबर का सही जवाब होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, ए होगा। लाइन क्लोन मेमोरियल इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में दिया गया था। सबसे पहले वाशिंगटन में दिया गया था हिंदी में भाषण। तो अगले ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करेंगे। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो। तो यहाँ पर जो आपका पचमा कह रहा है मुक्ति उद्घोषणा ने दी निगरो का। तो यहाँ पर कह रहा है ये इसका हिंदी होगा मुक्ति उद्घोषणा ने दी निगरो का। तो क्या दिए भाई? तो यहाँ पर देखिएगा पांचवा नंबर में बी फ्रीडम फॉर सेलिवरी, गुलामी से आज़ादी दिए। गुलामी से क्या करवा दिए? आज़ादी करवा दिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा? बी सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अगला है छठवां नंबर द नेग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल। तो यहाँ 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव सही होगा। द नेग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ एन, निग्रो अभी भी खुद को एक निर्वासन पाता है। कैसे पाता है भाई? कहाँ पाता है भाई? तो यहाँ पर आपका जो है अपने ही देश में पाते हैं निग्रो। यहाँ पर अपने ही देश में पाते हैं। तो अपने ही देश कौन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर, तो आपका बी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, इन हीज ऑन लैंड, अपने ही देश में ये जो है कि निर्वासन पाते हैं। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करेंगे। सातवां नंबर द बैंक्स ऑफ जस्टिस फॉर द नेग्रो इज। तो सातवां नंबर का आपका कह रहा है सही जवाब जो होगा यहाँ पर सातवां नंबर का आपका सही जवाब होगा द बैंक्स ऑफ जस्टिस। जस्ट बैंक का न्याय जो नेग्रो किए थे वो कहाँ किए थे? तो आपका यहाँ पर देखिएगा सातवां नंबर का जो सही जवाब है मेरे प्यारे शेर बहादुर, सातवां नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बैंक रूप्ड। तो अगले ऑब्जेक्टिव आठवां नंबर इट वुड बी फटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक। तो यहाँ पर कह रहा आठवां नंबर कि राष्ट्र की अनदेखी करना घातक होगा। राष्ट्र को अनदेखा करना क्या होगा? घातक होगा। तो यहाँ पर घातक होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए सही होगा। द एजेंसी ऑफ द मोमेंट, पल की तात्कालिकता, पल की तात्कालिकता। यहाँ अर्जेंसी मतलब तात्कालिकता, मोमेंट पल की तात्कालिकता। आपका अगला ऑब्जेक्टिव नौवां नंबर है ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन रेफर टू। तो ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन रेफर टू, इसका हिंदी देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं। भगवान के सभी बच्चों को देखें। तो भगवान की सभी बच्चों को देखें। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 9 का जो सही होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, वो आपका ए सही होगा, नेग्रोस। नेग्रोस ने ये बात बोले थे। अब अगले ऑब्जेक्टिव है जो
कोलोराडो इज ए इन अमेरिका। तो कोलोराडो अमेरिका में है। कहाँ पर? कोलोराडो अमेरिका में क्या है? यहाँ पर ध्यान से देखिए तो कोलोराडो जो है माउंटेन, कोलोराडो माउंटेन जो है कि अमेरिका में स्थित है। कोलोराडो माउंटेन जो है अमेरिका में क्या है? स्थित है। तो अगले अगले ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। मिसिसिपी इज ए इन अमेरिका डॉट डॉट डॉट, बीच में खाली स्थान है। तो मिसिसिपी जो है आपका, मिसिसिपी जो है आपका सी, मिसिसिपी इज ए रिवर इन अमेरिका। मिसिसिपी इज रिवर इन ए अमेरिका। अमेरिका में मिसिसिपी नदी है। अमेरिका में मिसिसिपी क्या है? नदी है। तो अगले ऑब्जेक्टिव 12 नंबर कह रहा खाली स्थान बाज द लॉन्ग चेराइज्ड ड्रीम ऑफ नेग्रोस। तो यहाँ पर अगले ऑब्जेक्टिव आपका 12 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा, फ्रीडम। 12 का फ्रीडम, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यहाँ कह रहा है कि निग्रेस का लंबे समय से पोषित सपना था। यहाँ पर कह रहा वाज द लॉन्ग मैंने लंबे समय से सपना था नेग्रोस को क्या? फ्रीडम मैंने स्वतंत्रता होना चाहिए, है ना। तो अब अगले ऑब्जेक्टिव में आप अगला चैप्टर लेके आ चुका हूँ, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल, जो कि 5वां नंबर चैप्टर है। तो 5वां नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका मेरे प्यारे शेर बहादुर, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाई। तो यहाँ पर आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है वो लिखा गया है मेरे प्यारे शेर बहादुर यहाँ पर बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। बर्ट्रैंड रसेल बाज ए, बर्ट्रैंड रसेल बाज ए माने बर्ट्रैंड रसेल क्या थे? तो बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो दूसरा नंबर का सी होगा। यहाँ पर मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिशियन थे बर्ट्रैंड रसेल। आपका सही जवाब सी है। अगले ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, सिविलाइजेशन हैज़ थॉट अस टू बी मोर। तो यहाँ पर जो है तीसरा नंबर का है। तीसरा नंबर का सही जवाब जो होगा आपका बी होगा, फ्रेंडली। फ्रेंडली माने दोस्ती, फ्रेंडली यहाँ पर सही जवाब होगा। यहाँ पर माने सिविलाइजेशन जो है, कल्चर जो है ज़्यादा थॉट रखता है। क्या चीज़ ज़्यादा थॉट जो रखता है? फ्रेंडली पे रखता है। तो अगले ऑब्जेक्टिव में हम लोग चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर, आवर एटीट्यूड टुवर्ड आउटसाइड आवर हर्ड इज। तो आपका जो है चौथा नंबर का जो है कि हमारा रवैया हमारे झुंड के बाहर की ओर है। तो हमारा रवैया जो है हमारे झुंड के बाहर की ओर है। तो आपका सही जवाब होगा चौथा का ए नंबर, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल यह शत्रुतापूर्ण है, यह शत्रुतापूर्ण है। इट हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण है। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका सही जवाब आपका ए रहा। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम लोग मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके, है ना। तो धन्यवाद। अब अगले वीडियो में आपसे हम मिलते हैं।